चलो, तो अभी चेंज किया गया है, पता है क्या, सिर्फ इतना ही। इस प्रैक्टिस सेट के पढ़ने के बाद आपके 3 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में आने वाला 3 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन कभी भी बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं आता, एक सिंपल वाला क्वेश्चन आता है, और वो सारे सिंपल वाले क्वेश्चन 3 ही है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आज के आज मैं आपके याद करके दे दूंगा। फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आ जाओ, मैं प्रेरणा रंधरे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th। तो देखो 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है, हमें पता है ये बहुत मुश्किल होते हैं, काफी सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन जो बच्चे ऐसे वाले हैं कि हमको करना ही है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को डर लगता है हमसे वर्ड प्रॉब्लम कितना भी पढ़ा दो होते ही नहीं है, आप पहले 3 प्रॉब्लम करना, 3 प्रॉब्लम के ऊपर का क्वेश्चन अब तक तो नहीं आए, इस चैप्टर से बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट चलो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, और मेरी आदत ना थोड़ी अलग है, जब भी लीनियर इक्वेशन का या वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहला काम करो लास्ट लाइन पढ़नी है आपको। कौन सी लाइन? लास्ट लाइन। ये लास्ट लाइन देख लो, ये लाइन जो होगी वो आपको बता देगी किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, मतलब कोई तो भी 2 नंबर फाइंड करने हैं, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, तो कुछ भी मत पढ़ो, 2 नंबर ले लो। यहाँ पे लिख दो कि लेट लार्जर नंबर, कि एक कोई तो भी बड़ा नंबर होगा ही होगा जिसको हम x कह देंगे, एंड स्मॉलर नंबर एक छोटा नंबर होगा जो इससे तो छोटा होगा उसको हम y कह देंगे। और इसके बाद ऊपर क्या पढ़ना शुरू करो। अब यहाँ पे आपको आधा मार्क्स तो मिल गया। अभी दूसरी चीज देखो, एक एक लाइन पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल ये लाइन पढ़ो, टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस कितना है? 3 है। मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर माइनस करूं तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आप वो कंडीशन भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिखा तो चलेगा कि फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये बड़ा वाला नंबर उसमें से मैंने माइनस किया छोटा वाला नंबर, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3। इक्वेशन नंबर 1 डन 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 हो गया। अभी दूसरी कंडीशन देखो, इसको मैं इतने प्यार से आपको ऐसा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप बोलोगे वाह मजा आ गया। अब सेकंड कंडीशन देखो कि फ्रॉम, ऐसे लिखना पड़ता है ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन देखो, इसको ना एक साथ तुम लोग पढ़ोगे तो कैसे होगा, देखो द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ऐसा नहीं पढ़ना, एक एक चीज करनी है। सबसे पहले समझो क्या बोला है उसने, सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, तो यहां करेंगे एडिशन। सर 2 नंबर के एडिशन है, कौन से 2 नंबर है नहीं पता, धीरे धीरे समझ में आएगा। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, स्मॉलर नंबर कौन सा होता है? वाई, वाई इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का थ्राइस, तो ग्रेटर नंबर कौन सा था? एक्स, तो इसका थ्राइस। इज, याद रखो, इज मिले, वॉज मिले, बिकम मिले, इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। आर मिले, इन चारों वर्ड का मतलब एक ही है, इज इक्वल टू, तो इज माने इज इक्वल टू कितना है? 19, तो 19 देखो, तुम एक साथ पढ़ोगे तो होगा ही नहीं। और इससे बेहतरीन अगर किसी ने यूट्यूब पे छोड़ो कहीं भी समझा दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उनको बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाओ पढ़ाना शुरू कर दो। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमने सॉल्व किया है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है, 1.2 में किया है, 1.3 में किया है, और 1.4 में तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए। तो सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी की सॉल्व करके दू। जल्दी से कमेंट में डालो, रेड हार्ट डालो कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे, या फिर ब्लू हार्ट डालो कि सर करके दो, सर हमें नहीं आता करके दो। तो देखो सिंपल सिंपल है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज देखनी किसका कोएफिशिएंट सेम है। सर किसी का नहीं है तो करना पड़ेगा कोएफिशिएंट सेम। तो देखो इसका 1 है, इसका 3 है, तो इसके 1 का 3 हो सकता है। कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई बाय 3, तो लिख दो या इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला x था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये y था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा 3 था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 3 9। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तो कौन सा आएगा अभी? 3। और जिससे ये इक्वेशन बना है उसको कैंसिल कर देना, मतलब उसको लेना नहीं है आगे, इसका यूज कैंसिल। अब बोलो इन दोनों की एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन, तो किसका कोएफिशिएंट सेम है? सर y का कोएफिशिएंट, अरे सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सर, ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये गलतियां ना बहुत बार होगी, मेरे से भी हो गई तो आपसे भी होगी, तो ये आगे पीछे भूलना मत। इसमें x आगे था, y पीछे था, इसको सीधा लिख लेना कि सर x आगे चाहिए, x का मान पहला, फिर y पीछे चाहिए, 2y इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। ऐसी गलती करोगे तो पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन में ही फंस जाओगे, हो जाता है कभी कभी। देखो ये तो, ये जो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया था इसको 3 मत करना वरना काम फंस जाएगा। जल्दी से बोलो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 2 से करना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा। सर 2 से कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 चलेगा। मस्त, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब बोलो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो दोनों के साइन तो अलग अलग है, तो एडिशन करके काम हो जाएगा। तो हम इतना बोलेंगे कि एडिंग इक्वेशन
1 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, तो 2 वाला इक्वेशन उठाओ यहां से जल्दी से कि सर ये वाला मिला 2 वाला इक्वेशन आया, ये बिठाओ 3 वाला इक्वेशन, ये मिला 3 वाला इक्वेशन, और पुट कर दो, आंसर निकाल दो, जल्दी से बोलो क्या आएगा। तो ये आएगा 5x, ये दोनों तो चले जाएंगे घूमने के, हम दोनों तो चले, इक्वल टू कितना आएगा 25। x को रखो यहाँ पे, बाकी भेजो चीजें। अरे ये क्या है, ये क्या है, मकड़ी का जाला। अरे हमारे बोर्ड पे ऐसा कुछ नहीं आता, ये कुछ अलग ही है। ऑफलाइन सेंटर पे मैं आज, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टूडियो में कुछ इशू आया है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट आएगा, काम बंद नहीं होगा। चलो पुट करो किसी चीज में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये कितना है सर, x हमारा 5 आया, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये माइनस वाई उधर भेज देंगे, 3 को इधर बुला लेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई, ताकि y पॉजिटिव हो गया, 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो y इक्वल टू आया 2। तो जल्दी से बोलो देयरफॉर, याद रखना अगर क्वेश्चन वर्ड में है तो आंसर भी वर्ड में आएगा। देयरफॉर द नंबर्स आर, कौन से नंबर है वो, 5 एंड 2। कैसा लगा बोलो। और ये सिंपल वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, बड़े वाले आएंगे नहीं। ये देखो कितना सिंपल है, सिंपल सिंपल काफी सिंपल। अगर समझ में आया हो तो रेड हार्ट डालो ताकि हम आगे ले लें, स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है और पहले 2 बार आ चुका है, तो इसको पढ़ना तो जरूरी है। अगर ये दिख रहा होगा तो वेरी गुड, अगर दिख नहीं रहा होगा तो भी वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं इसकी सेटिंग कैसे होती है कैमरा की, बट दिख जाएगा शायद, हमारा एडिटर कर लेगा उतना काम, मुझे काला करके इसको दिखा देगा। देखो इसका कहना है कि आई एम अ रेक्टेंगल, इसका कहना है कि ये रेक्टेंगल है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करो, उसके साथ साथ दूसरी चीज फाइंड करो, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये दोनों चीजें, तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में तुम्हें जो जो चीजें बताए वो जल्दी से बोल दो कि रेक्टेंगल में होता क्या है। तो सर रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट उसका कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे एंगल दिए ही नहीं है हमें, यहाँ पे दी गई है साइड्स, तो साइड्स का कोई सीन है क्या, बोलो जल्दी से। रेक्टेंगल में साइड के बारे में तुम्हें रेक्टेंगल क्या पता है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पता है, तो हाँ ऑपोजिट ऑपोजिट सेम होता है, तो ये लिख दो यहाँ पे सिर्फ ऐसे इंग्लिश में लिख दो कि ऑपोजिट्स साइड्स ऑफ रेक्टेंगल CTANGLE आर कॉन्ग्रुएंट। चलो इतना हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या लिख सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा। कैसे इक्वेशन बनेगा, तो y को इस साइड पे भेजो या x साइड को इस साइड पे भेजो, कुछ भी चलेगा। क्या लिखे, इसको उल्टा लिखते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, सेम सेम है, 2y को इधर बुलाओ तो ये हो जाएगा -2y, 4 को उधर भेजो तो हो जाएगा -4। इक्वेशन नंबर 1 रेडी है आपका, सॉल्व मैं करके दूंगा नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। चलो दूसरा क्या बनेगा, इसको लिखो अभी, 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 4x माइनस वाई। जल्दी से भेजो, इधर उधर करो कुछ तो भी और आंसर निकालो। तो ये इधर नहीं बुलाएंगे, इसको उस साइड पे लेके जाएंगे। हमेशा ना जो साइड बड़ी होती है उसको इस साइड पे लिखा करो ताकि तुम्हारी आदत बरकरार रहे। चलो आ गया, लिखो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा। नाव लिख दिया करो, बीच में अच्छा लगता है। 4x 2x इधर आएगा तो -2x, ये बेचारा y यहीं पे है, इधर का y आया तो -y, उधर का 8 वहीं पे रखते हैं। तो देखो 4 में से 2 गए, बच्चे 2x। यहाँ पे काटने की गलती मत करना, दोनों की साइन सेम है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 8। ये तो बढ़िया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारी चीजें सेम सेम है। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं सॉल्व करके दूंगा नहीं, मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू बताओ। x इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना है, दोनों चीजें पता चल जाएगी। मस्त मस्त। तो इसके बाद क्या करना है, एक तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन डन। उसके बाद की चीजें क्या पूछी है, आपको पूछा गया एरिया और पेरीमीटर, ये कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको साइड लगेगी। जल्दी से बताओ x और y क्या आएगा। तो इसकी अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, चलो करके दिखाओ कि कर लोगे, चलो कर ही लेते हैं। तुम लोग क्या ही प्रैक्टिस करोगे, अभी जान दो, अभी अभी फटाफट ले लेते हैं। तो ये वाला मेरा पहला इक्वेशन बड़ा वाला, ये दूसरा इक्वेशन, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं इसको। चलो बोलो, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में क्या जरूरी होता है, सबसे पहले क्या होता है, तो घर में बोला करो ये चीजें। देखो पता है कि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड, लेकिन ये बीच बीच में चीजें बोला करो, मन के मन में बोलो, जोर से बोलो, कुछ नहीं, घर वाले कुछ नहीं समझते कि सर साइन चेंज करना जरूरी होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 में से गया मस्त x बचा, ये दोनों चले गए घूमने, बचा क्या, 8 और 4 12, तो x तो हमारा 12 आ गया। पुट कर दो किसी तो भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन, कौन से में करेंगे, 1 चलेगा, चलेगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू -4। देखो 2y उधर भेजते हैं, 4 को इधर बुलाते हैं, और y x की वैल्यू 12 पुट करते हैं, ये रहा 12।
4 इधर आया +4 इक्वल टू 2y, जो लो कितना आएगा 16 इक्वल टू 2y, y कितना बोलो जल्दी से, y इक्वल टू आया आपका 8। कितने बच्चों का आया सेम सेम, जल्दी से बोलो। x और y की वैल्यू कितने लोगों की रेडी है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर x और y की दोनों की वैल्यू रेडी है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यू तुम्हारी रेडी हो चुकी है तो मुझे साइड बता दो क्या आएगी, मुझे कोई भी साइड बता दो क्या आएगी, तो बोलो जल्दी से क्या आएगी, साइड क्या आएगी। तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी लेंथ, क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ। दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ। तो लेंथ मतलब ये वाली होती है लेंथ, तो 4x माइनस वाई ये आपकी लेंथ है, 4x माइनस वाई वैल्यू पुट करो, तो 4 इंटू 12 माइनस वाई, वाई कितना है 8, तो 12 चौक 48, 48 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 40। ब्रेथ कितना आया जल्दी से बोल दो, ब्रेथ कितना आएगा 2y मतलब 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा 16। तो हमारी सब रेडी है। अब बोलो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पता होना चाहिए। तो 40 इंटू 60, 16 1 16 16 32 16 64 64 0 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कुछ किसको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब सब साइड की एडिशन, लेंथ ब्रेथ मतलब 2 टाइम लेंथ 2 टाइम ब्रेथ, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ थी हमारी 40 और 16, 40 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 8, सॉरी ये गलत हो गया शायद, 40 और 8 8 8 8 8 कोई बता नहीं रहा, 8 चौक 32 320 यूनिट, और यहां भी कितना आएगा 2 इंटू 48, तो जितना आएगा उतना आपका पता चला, आ जाएगा आपका 96 यूनिट। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। हो गया, समझ गए, सब लोग समझ गए, जल्दी से यस सर डाल दो कमेंट में कि हाँ सर हो जाएगा। और कोई अगर गलती हो जाए कभी कभी कैलकुलेशन में, मतलब एक आधा क्वेश्चन आगे निकल जाए, कम हो जाए, माफ कर दिया करो यार, कभी कभी हो जाता है। अपने क्या इतना बड़ा बोर्ड है, ऊपर से इधर लाइट है, इधर लाइट है, ऊपर लाइट है, और एक तो हम नई जगह में है, वो चीजें ना दिखती नहीं है। और यहाँ पे अपना वो ब्लॉकर आया नहीं जो क्या करता है, हमें चीजें बताते रहता है कि सर ये गलत हुआ 3 2 8 लिख दिया आपने, तो अभी लिखने वाला कोई नहीं है, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो बता दिया करो, क्योंकि कभी कभी ना चीजें उड़ जाती है। बराबर था, पहले ही बराबर था, यही होता है। सर क्या कर रहे हो आज आपका पढ़ाने का मूड लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि पता नहीं क्यों, ये 16 है ब्रेथ, तो ये भी 16 ही आएगा, 16 चौक 64 640 ही होगा, ये 16 ही होगा, ये 56 ही आएगा, और 56 का दुगना होगा 112 सेंटीमीटर नहीं यूनिट, क्योंकि पता नहीं क्या है उसका, UNIT, ठीक है। सही गलत में फंस जाते हैं हम लोग। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, सबसे सिंपल है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लो सिर्फ एक बार, बाकी चीजें मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब एज पता करनी है। अब दो लोग हो गए, दो लोगों की एज होगी, जो बड़ा होगा उसको एक्स लेंगे, जो छोटा होगा उसको वाई लेंगे। द सम ऑफ फादर एज ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो एज ऑफ फादर एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन लेते हैं पहले एक्स, और एज ऑफ फादर, एक तो फादर ऊपर लेना चाहिए था, कोई टेंशन नहीं है, ले लेते हैं अभी, चल जाएगा, FATHER इक्वल टू वाई लेते हैं, ठीक है दोनों। अब पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, फादर्स एज मतलब वाई है हमारा, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब 2x, ये हमारा हो गया एज ऑफ सन, इज 17, इज माने इज इक्वल टू 70 माने 70, बन गया इक्वेशन। बस इसको एक्स वाई के फॉर्म में अच्छे से लिख लो कि 2x सामने चाहिए, y पीछे चाहिए, और हमारा ये रहा 70, इक्वेशन नंबर रेडी। चलो इसको इक्वेशन बोल करके खत्म करो। दूसरी, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, हम फादर की एज को डबल कर दे, मतलब क्या कर दे, सेकंड कंडीशन देखो कैसे है, आराम से पढ़ के लिखा करो, ऐसे झकमक नहीं। डबल द एज ऑफ फादर मतलब हमारा y क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, और सन की एज में ऐड कर दे, सन की एज में क्या कर दे, ऐड कर दे, तो सम इज 95, तो सम कितना आएगा 95 आएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा 2। अब जल्दी से कर दो, x प्लस 2y आगे पीछे लिख लो इक्वल टू 95। इक्वेशन नंबर 2 इसको मत लिखो, इसको लिख दो। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 95, का दुगना 190 आ जाएगा। फिर इसको में से माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो एक कैंसिल हो जाएगा, एक चीज बच जाएगी, पता चल गया। फिर आप x को कैंसिल कर देना,
y के एडिशन कर देना, 5y इक्वल टू कुछ तो भी आएगा 190 260 कुछ आएगा, उसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो एज ऑफ सन एज ऑफ फादर मिल जाएगा। अब सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो x और y का आंसर तुम लोग दोगे, ऐसा मेरा मानना है। दे दोगे ना? सिंपल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी लेने हमें। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे ना बहुत बच्चे डरते हैं, पर डरो मत, मैं बता दूं क्या करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में आएगा, फर्स्ट टर्म में ये आएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म में आएगा, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो सर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और इन दोनों से जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो जल्दी से बोल दो कि लेट कि न्यूमरेटर R8 योर न्यूमरेटर इक्वल टू x लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या लेते हैं? बोलो जल्दी से, y। चलेगा? ओके डन है। x और y दोनों चीजें मिल गई। अभी देखते हैं ऊपर वाली कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब हमारा y। फर्स्ट कंडीशन कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज माने क्या होता है? जल्दी से बोलो, इज मतलब क्या? इज मतलब क्या? इज मतलब क्या? इज मतलब इज इक्वल टू। तो इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर, 4 ज्यादा है। तो देखो मोर, ग्रेटर, एल्डर, ये वाले वर्ड दिखे तो +4 करना है। क्या करना है? +4। अगर लेस, लोअर, यंगर ऐसे, या फिर मिनिमम ऐसे कुछ वर्ड दिखे कम वाले, तो उसमें माइनस करना है। तो +4 क्योंकि मोर है इसलिए। देन किससे +4 है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ट्वाइस द न्यूमरेटर यहां लिखो इस +4 के सामने, न्यूमरेटर मतलब ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। इस 2x को इधर लेके आओ या फिर y को इधर लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी। बस चलो उतना कर लेते हैं, y उधर भेजते हैं, 4 को इधर, 4 इधर आएगा -4, और 2x के पास चला जाएगा हमारा y, तो -y। इसको सीधा लिखेंगे तो 2x - y इक्वल टू -4। इक्वेशन रेडी है हमारा पहला वाला। चलेगा? मस्त। अभी दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो जल्दी से। सेकंड कंडीशन, अब देखो, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 12 टाइम न्यूमरेटर हो जाएगा इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। टेंशन मत लो, मैं बता दूं कैसे। तो देखो एक एक चीज समझते हैं, बाकी मत। डिनोमिनेटर मतलब कौन होता है? तो डिनोमिनेटर मतलब हमारा y है, तो y। बिकम, मैंने क्या बोला था? बिकम, वॉज, वेयर, आर, इज का सबका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 12 टाइम द न्यूमरेटर। 12 टाइम मतलब 12 टाइम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कौन था? हमारा x। 12 टाइम द न्यूमरेटर। बट इफ कंडीशन लगी है। कैसी कंडीशन लगी है? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय द 6। बट दोनों को 6 से कम करने के बाद, तो दोनों को 6 से कम कर दो, दोनों को 6 से कम कर दो, मतलब इसमें से भी 6 माइनस कर दो, और इस x में से भी कितना माइनस कर दो? 6 माइनस कर दो। तभी क्या होगा? वो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बनेगा 12 टाइम द न्यूमरेटर। तो इसको सॉल्व करो, तो y - 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 से कम 72, 72। 12x को इधर ही रखो, उधर लेके जाओ, 72 को इधर लेके आओ। तो 72 इधर माइनस से इधर आके 72 प्लस हो जाएगा। -6 यही लगते हैं, 12x भी यही रखते हैं, y को उधर लेके जाते हैं तो -y हो जाएगा। मस्त। इसमें से कितना बचेगा? तो 66 बचेगा इक्वल टू 12x - y। इसको सीधा लिखो, 12x - y इज इक्वल टू 66। सीधा लिख लिया इसको। हाँ, इधर का उधर नहीं किया, इधर के उधर नहीं किया, हमने सिर्फ सीधा लिखा। ये इधर का उधर था तो हमने क्या किया? सीधा लिख के, मतलब ये वाली चीज इधर लिखी, ये वाली चीज इधर लिखी, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। अब देखो ये सॉल्व होगा क्या? एडिशन करने से सॉल्व होगा या सब्ट्रैक्शन करने से? तो सब्ट्रैक्शन करोगे सर सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये प्लस होगा, वो 70 आएगा, 2 + 14 कुछ तो भी हो जाएगा, और 14 × 5 = 70, 5 आंसर आएगा आपका। हो गया, कर लोगे सॉल्व, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकल जाएगा। तो मुझे जल्दी से x की वैल्यू बता दो, y की वैल्यू बता दो, और दोनों वैल्यूज होने के बाद ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बट अच्छा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेरे पसंद वाला है। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली सेंटेंस क्या है? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो हमें ईच टाइप मतलब हर बॉक्स का वेट निकालना है। तो कोई भी 2 टाइप के बॉक्स होंगे, कौन से 2 टाइप के बॉक्स हैं? तो 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A एंड B। तो वेट, WEIGHT, वेट ऑफ बॉक्स ए का वेट कितना है? x है समझ लो, और वेट ऑफ बॉक्स बी का वेट कितना है? y समझ लो। देखो कितना सिंपल है। उसने बोला है 2 टाइप के बॉक्सेस है, उसका वेट निकालो, तो एक का वेट x लेना है, दूसरे का वेट कितना लेना है? y। इतना समझ गए? अब देखो, व्हेन द 150 बॉक्सेस, पहले ये समझो 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस रीच द हैविंग कैपेसिटी 10 टन, मतलब ये 2 टाइप के बॉक्सेस को आपने कहा भरा? एक ट्रक के अंदर भरा, और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। 10 टन मतलब, टन मतलब कितना क्विंटल या फिर कितना केजी?
तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्विंटल कितना, केजी कितना, क्योंकि ये तो केजी में होंगे, ये होगा एक्स केजी और ये होगा वाई केजी, और ये तो टन में है, टन मतलब कितना, तो ये याद रखो, टन मतलब होता है 1000, टन मतलब कितना होता है 1000, 1000 केजी, एक टन मतलब कितना 1000 केजी। तो कैपेसिटी ऑफ ट्रक हमें पता है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक, ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें, इक्वल टू आपको 10 टन दिया है, 10 टन मतलब होगा 10,000 केजी। याद रखना 100 केजी मतलब 1 क्विंटल होता है, क्विंटल, और 1 क्विंटल ऐसे 10 क्विंटल मतलब 1 टन होता है, तो ये 10 और 10 1000, तो याद रखना 1 टन मतलब कितना होगा 1000 केजी। नेक्स्ट, अब देखो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो याद रखना फर्स्ट कंडीशन देख लो कैसे है, मैं बना के दिखा देता हूं, तुम लोग समझ जाओगे कि फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्सेस है ए के, तो हम क्या करेंगे 150, और बॉक्सेस कौन से हैं, ए वाले हैं इसलिए एक्स लगा देंगे, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी एंड 100 बॉक्सेस लगेंगे बी वाले मतलब कौन से वाले, वाई वाले, ये रख दिए। आर लोडेड इन अ ट्रक इट वेजेस टन, तो उसका वजन कितना हो जाएगा 10 टन हो जाएगा, 10 टन मतलब कितना, तो 10,000 केजी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 150 बॉक्सेस और 100 बॉक्सेस लगने के बाद इतना हो जाता है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, इसको हाथ मत लगाओ, इसको रहने दो अभी यहाँ पे, और सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखो। सेकंड कंडीशन, अब देखो व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब एक्स आर लोडेड इन द ट्रक, ट्रक में लोड करोगे, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो इसमें और 40 बॉक्सेस बचते हैं वाई के, तो उसके बाद ट्रक फुल हो जाता है, फुल लोडेड, फुल ट्रक हो जाता है, मतलब उसका भी वेट कितना हो जाएगा 10,000 केजी, इसका भी कितना हो जाएगा 10,000 केजी, हो गया उतना, मस्त। फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, दो कंडीशन आपके पास रेडी है, आपको जो चीज करनी है करो। तो मैं तो चाहूंगा कि पहले ये जीरो काटो, ये जीरो काटो और ये भी जीरो काटो, कट गया तो बचा आपका 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, हो गया। इसमें भी जीरो कट सकते, जीरो काटो जीरो काटो जीरो काटो, हो गया। पर आप बोलोगे सर जीरो काटेंगे तो वो सेम कैसे होगा, तो जीरो काटने के बाद सेम नहीं होगा, इसलिए हम जीरो काटेंगे ही नहीं। चलो काट देते हैं, चलो 26x प्लस 40y नहीं 4y इक्वल टू 1000। चलो इसको कुछ डिवाइड कर सकते हैं, नहीं इसको डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि उसके जैसा होगा नहीं, वो फिर में बाद में इशू करेगा, या फिर इसको भी काटते नहीं, रहने देते इसको कि जान दो आज के दिन तुमको काटेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे, ताकि इक्वेशन सेम करने में आपको मदद हो। इसको कहो इक्वेशन नंबर 1, इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो जल्दी से मुझे एक चीज, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, दोनों कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, किसको, दोनों कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसका कोएफिशिएंट सेम करना है, इसका 10 है इसका 40 है, तो 10 का 40 हो सकता है, 10 का 40 कैसा हो सकता है, मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60x, तो ये हो जाएगा आपका 60x प्लस 10 चौक 40y इक्वल टू, तो 1000 ला 4 नहीं मल्टीप्लाई के लेके 4000, इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 3 और 1 हो जाएगा कैंसिल। अब देखो इन दोनों को एडिशन करके तो कटेगा नहीं 40 तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग TRACTING सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, दो में से तीसरा को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि 2 वाला बड़ा इक्वेशन है उसमें 10,000 नंबर है, तो ये 10,000 वाला लेते हैं यहाँ पे रखते हैं, इसके नीचे ये वाला रखते हैं 4000 वाला, और इन दोनों को क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करने का सबसे पहला उसूल बोलो जल्दी से, क्या होगा, तो माइनस करते हैं माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा ये 40y चले जाएंगे घूमने, 260 में से गए तो बचे 200x इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 6000 बचा, इसको इधर भेज दो, x इक्वल टू कितना आएगा 6000 डिवाइडेड बाय 200, तो एक कटा दूसरा कटा, एक कटा दूसरा कटा, तो 60/2, इसका मतलब कितना आया 30 kg, तो एक आया हमारा 30 kg का, मस्त बचा। देख लो कुछ बचा है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या, देख लेना, वरना हो जाता है कभी कभी हवाओं में। तो ये x की वैल्यू आ गई 30 kg, अब x की वैल्यू आ गई, आपको y की निकाल के दिखा देना, कैसे निकालोगे, किसी पे भी पुट कर दो, तुम्हारा जिसमें मन हो उसमें पुट कर देना और आंसर निकाल के दे देना, तो y निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये मैं करके दूंगा नहीं, किसी को भी निकाल के दिखाओ और दे दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे दोगे। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन, कि आउट ऑफ द, हाँ ये क्वेश्चन ना समझने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उस फॉर्मूला के मैं कुछ चीजें बताता हूँ, सुन लो समझ लो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जो चीज पूछी गई है उसको x ले लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, विशाल ने कितना डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस
ट्रैवल TRAVELLED ट्रैवल्ड बाय बस इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। और वाई किसको ले फिर, तो कोई तो भी और भी डिस्टेंस होगा ना जिसने ट्रैवल किया, तो बस से कितने दूर गया उसे एक्स लिया। तो बाकी किस चीज से ट्रैवल किया उसने, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन है तो यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल TRAVELLED ट्रैवल बाय एरोप्लेन AEROPLANE। तो एरोप्लेन से वो कितना गया हमें पता नहीं, उसको भी वाई ले लेंगे। तो ये x किलोमीटर गया इससे और y किलोमीटर गया इससे। तो टोटल डिस्टेंस देखो, पहली कंडीशन बनेगी, फर्स्ट कंडीशन पहले सेंटेंस से, पहली कंडीशन कि वो कितना किलोमीटर गया, 1900 किलोमीटर गया। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम बाय प्लेन सम बाय ये। तो हमें पता है फर्स्ट कंडीशन x कुछ बस से और कुछ प्लेन से, दोनों मिला के कितना गया बच्चा हमारा गया 1900 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 1 रेडी है। अभी सेकंड कंडीशन बनाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बता दो कैसे। तो सेकंड कंडीशन समझो, उसके लिए तो मेहनत करनी है। सेकंड कंडीशन समझो, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस, ये चीजें समझो, मैं बता दो कैसे करने हैं। स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर मस्त। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन जल्दी से लिखो ऐसे, स्पीड ऑफ एरोप्लेन कंडीशन कैसे बनती है समझ लो, एक बार समझ लोगे मजा आ जाएगा तुम लोग को। स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 700 किलोमीटर पर आवर, मस्त है। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। टोटल टाइम इक्वल टू कितना है 5 आवर, 5 घंटा लगा उसको। तो हमें पहले एक बस का टाइम निकालना पड़ेगा, फिर हमें किसका टाइम निकालना पड़ेगा, एरोप्लेन का टाइम निकालना पड़ेगा। दोनों का टाइम मिक्स करेंगे तो किसका टाइम मिलेगा, वो टोटल टाइम मिलेगा। तो कैसे टाइम निकालेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद है सबको, याद है क्या, हाँ सर याद है। तो टाइम को इधर लेके आओ, स्पीड को इधर लेके जाओ, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक चीज का टाइम निकालेंगे कि टाइम टेकन बाय बस, बस से कितना टाइम लगा उसको। तो उसके लिए बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, सर बस से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया x, तो यहाँ x लिखेंगे। अपॉन स्पीड, बस की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड कितनी थी, बस की 60, तो यह गया बस का टाइम। अभी टाइम टेकन बाय प्लेन, एरोप्लेन लिखता मैं प्लेन, तो उसके लिए डिस्टेंस बोलो कितना है, तो बस का एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है y है, तो यहाँ पे y आएगा। इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड 700 है, तो यहाँ पे 700 आएगा। अभी करेंगे हम नाउ, अभी फिर से नाउ कहेंगे कि ये बस का टाइम x अपॉन 60 प्लस ये एरोप्लेन का टाइम y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी से बोल दो, इज इक्वल टू आएगा 5 घंटा। क्यों 5 घंटा, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 5 घंटा है। तो ये कंडीशन समझ गए सब बच्चे कि हाँ सर समझ गए कि स्पीड ऑफ ये। उसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ बस क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ऑफ प्लेन क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों की एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, मस्त मस्त आंसर 5 आएगा। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा, तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रखेंगे उस चीज से जो निकल जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 700 x के पास, तो 700 x प्लस 60 इसके पास, तो 60 y, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 60 इंटू 700 इक्वल टू कितना है हमारा 5। तो इसको यही रखेंगे 700 x प्लस 60 y इज इक्वल टू, ये चीज उधर चली जाएगी 5 इंटू 60 इंटू 700, करो पर जल्दी से कितना आएगा, तो 700x प्लस इसका काटो, जो जो कटेगा काटो, एक एक तो कटेगा ही, तो एक इधर का काटता हूं, एक इधर का काटता हूं, एक इधर का काटता हूं, तो इतना कटने के बाद जो जो बची चीजें उतलने लिखो, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 पंच 30, 3 7 21, तो ये हो गया हमारा 210, 6 पंच 30, हाँ 30 7 221, और ये 20, तो 21,000 आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करो, ये वाला इक्वेशन आपका पहला है, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, यहां पे लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 1900, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कैसे होगा, इसको कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6y हो जाएगा। इसको करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाय 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 19 तक किती होतात तो चलो ये 0 6 नंबर 54 4 हात चले 5 6 एक किधर गया 6 1 6 और 5 11 114 बराबर है। चलो हो गया अपना मस्त। अब इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या कुछ भी करो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए। x का जो आंसर आएगा वो आपका देखो आंसर क्या आएगा तो y कटेगा जब सब्ट्रैक्शन होगी, तो सब्ट्रैक्शन होगी तो ये होगा 64 उधर जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर देके जाएगा और जो आंसर देके आएगा वो आंसर है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट में बता दो कि हाँ सर उसने इतना डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया, बता दोगे लिख लोगे तो बढ़िया बढ़िया चीज है, ये सॉल्व कर लो। ये बड़ा प्रैक्टिस सेट था, इसमें के बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है तो डरना नहीं है। जो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो है पहले 3 तो वो कर लेना, बाकी एंजॉय। बट फर्स्ट टर्म में आते हैं, सेकंड टर्म में नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फर्स्ट टर्म में सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में विथ सेकंड चैप्टर नहीं फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ 2।